हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में रिएक्शंस ऑफ एल्कीन के साथ कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HX। आज हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोफॉर्माइलेशन या ऑक्सो प्रोसेस। क्या करते हैं यहाँ? तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हाइड्रो मीन्स इट कम्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड फॉर्माइल यानी CHO। ठीक है, तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन इज एडिशन ऑफ CHO एंड H टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को हम लोग तोड़ देंगे, एक कार्बन पे H और एक पे CHO लगा देंगे। यही हाइड्रोफॉर्माइलेशन है। It is industrial process for production of aldehyde from alkene। तो देखिए, ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, एक जगह पे हाइड्रोजन और एक जगह पे CHO लगा दिया। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मेथड देखा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन यानी वाटर का एडिशन यहां होना है। ठीक है, तो यहां एल्कीन में आपको दिखाई देगा वाटर ऐड हुआ है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ H एंड OH। ठीक है, एक sp2 कार्बन पे ये पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, एक sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन और एक sp2 कार्बन पे OH अटैच कर दिया। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां क्या मिल जाएगा? यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, और ये जो है हाइड्रेशन, दिस इज अपोजिट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो हमने एल्कीन के प्रिपरेशन में पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बेसिकली हम लोग इस तरफ से गए थे। ठीक है, हमने एल्कोहल से एल्कीन और वाटर बनाया था। अब हम लोग रिएक्शन में क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, कैसे हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। अब आप समझिए, डिहाइड्रेशन जो था वो एलिमिनेशन रिएक्शन था, हायर टेम्परेचर पे हो रहा था। यानी जरूर जब आप हाइड्रेशन कर रहे हैं तो उस समय आप टेम्परेचर को कम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन तो एलिमिनेशन रिएक्शन था, इसीलिए हायर टेम्परेचर पे होता था। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करने का 3 तरीका है। पहला है एसिड कैटेलाइज्ड। ठीक है, दूसरा है HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और तीसरा है OMD ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ा जाए एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो पार्ट ए इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। रिएजेंट क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ? डाइल्यूट एसिड, जैसे कि डाइल्यूट H2SO4, या उसी को हम लिख सकते हैं H3O+। ठीक है, H3O+ क्या दिखाता है कि यहाँ पे H+ है और H2O। ठीक है, मैकेनिज्म क्या होने जा रहा है इसका? तो देखिए, सबसे पहला स्टेप होगा H+ जो है वो एल्कीन पे अटैक करेगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन पे अटैक करेगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का बनना स्टेप 1 में यही RDS होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है, अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो हो जाएगा। इस केस में तो कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकैटायन है विथ 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या हो रहा है? इस कार्बोकैटायन पे वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, यहां जाके अटैच हो जाएगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कभी भी एल्कोहल पे H+ का अटैक, उसका प्रोटोनेशन एल्कोहल का, या प्रोटोनेटेड एल्कोहल का डीप्रोटोनेशन,
ठीक है, ये दोनों हमेशा फास्ट स्टेप होता है। तो यहां देखिए प्रोटोनेटेड अल्कोहल का डीप्रोटोनेशन करके आप अल्कोहल बना रहे हैं, ये स्टेप 3, ये भी फास्ट होगा। ठीक है, स्टेप 2 कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, H2O का अटैक, ये भी फास्ट होगा। तो ये दोनों स्टेप 2 और 3 फास्ट स्टेप हैं। स्टेप 1 जो है यही RDS है। यहां हो क्या रहा है इस पूरे मैकेनिज्म में, इन स्लो स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रीअरेंज हो सकता है। स्टेप 2 है कि कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय H2O, ठीक है, वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बोकैटायन को अटैक करेगा, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और लास्ट स्टेप क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज डीप्रोटोनेटेड टू गिव द अल्कोहल प्रोडक्ट। स्टेप 2 और स्टेप 3 फास्ट स्टेप हैं, स्टेप 1 जो है यही स्लो स्टेप है, यही RDS है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पे। तो पहला स्टेप देखिए क्या होने जा रहा है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, H3O+ है, यहां H+ का अटैक आप सोचेंगे एल्कीन पे, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये पाई बॉन्ड जब आप तोड़िएगा तो एक कार्बन पे H और एक पे प्लस चार्ज रखिएगा, ठीक है, प्लस चार्ज कहां रखेंगे, जहां वो ज्यादा स्टेबल हो, ऐसा। अब अगला काम क्या करना है, पहला स्टेप आपने कर लिया, स्टेप 1 RDS फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप वाटर का यहाँ पे एडिशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोकैटायन बना है वो रीअरेंज भी हो सकता है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है क्या ये रीअरेंज हो सकता है, जवाब है हाँ। तो चलिए इसको रीअरेंज किया जाए। सो दिस विल हैव 1,2 मीथेनाइड शिफ्ट। तो 1,2 मीथेनाइड शिफ्ट हो जाएगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाएगा टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो गया। अब इस रीअरेंज कार्बोकैटायन पे आपका वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये बन गया CH3, CH3, OH2+, CH2, CH3, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया आपके पास। और अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये लास्ट स्टेप में H+ लूज कर देगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा। ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज था, पहले स्टेप में आपने H+ का इस्तेमाल किया और इसीलिए अंतिम स्टेप में आप H+ जो है वापस से रीजनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कैटलिस्ट है H+ तो उसको कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। पहले स्टेप में अगर आपने उसको यूज किया है तो लास्ट स्टेप में उसको वापस से, ठीक है, फिर से बना भी दिया और फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH2, CH3। ठीक है, तो फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट मिल गया। ध्यान दीजिएगा यहां जब भी हम लोग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की बात करेंगे हम लोग उसका रिजियोकेमिस्ट्री का बात नहीं करेंगे। ठीक है, रिजियोकेमिस्ट्री का बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा और वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रीअरेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अगर रीअरेंजमेंट हो गया, कार्बन स्केलेटन ही बदल गया, ठीक है, तो फिर रिजियोकेमिस्ट्री की क्या बात की जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड करेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट है, मुझे इस एल्कीन का हाइड्रेशन कराना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया जाए, इस पे H+ का अटैक कराया जाए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाया जाए। सो दिस विल लीड टू pH, ये डबल बॉन्ड तोड़ दें, यहां H लगा दें और यहां प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया
मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस कार्बन पे प्लस नहीं ले आइएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बनाइएगा, उससे अच्छा है आप 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएं। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? तो यहां देखिए, यहां पे इस कार्बन पे H भी अवेलेबल है, CH3 भी अवेलेबल है, PH भी अवेलेबल है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट के लिए 1,2 PH माइनस शिफ्ट करें, 1,2 H माइनस शिफ्ट करें, या 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट करें। फिर से वही जवाब होगा कि जिसके, ठीक है, शिफ्टिंग से आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता हो। आप H माइनस शिफ्ट करिएगा तो रिंग पे रेजोनेंस भी मिलेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेगा, और यही वजह है कि आप 1,2 H माइनस शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट करेंगे तो आपको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा, ये आपको रीअरेंज कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस रीअरेंज कार्बोकेटाइन पे H2O अटैक करेगा। ठीक है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और लास्ट स्टेप होगा इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल का डीप्रोटोनेशन, H प्लस ये लूज कर देगा। ठीक है, एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट PHCOH. This was ET and this is मिथाइल ME। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आया? आगे चला जाए, कुछ और क्वेश्चंस की भी बात कर ली जाए। तो अगला सवाल है कि ये कहता है कि आप दिखाइए कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करने पे आपको एल्कीन से जे वाला अल्कोहल मिलेगा। आपको दिखेगा कि इन सब में, यहां देखिए ये 4 साइड का रिंग 5 साइड में एक्सपैंड होके चला गया, ये 3 साइड का रिंग 4 साइड में। यहां पे आपको दिखाई देगा कि दोनों रिंग में आपको एक्सपेंशन दिखाई देगा, ये 4 साइड से 5 साइड और ये 5 साइड से 6 साइड का हो गया। यहां पे भी ये 3 साइड का जो रिंग दिख रहा है ये टूट जाएगा। ठीक है, और ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए खुद से। पहले स्टेप में आप क्या करिएगा, आप एल्कीन पे H प्लस का अटैक करा के मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइएगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करिएगा, देखिएगा उसमें रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन कराइएगा, उसमें कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके, और फिर फाइनली H2O का अटैक कराइएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और लास्ट स्टेप उसका डीप्रोटोनेशन। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए ये वाला सवाल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको आप H प्लस का अटैक कराइए, यहां हाइड्रोजन और यहां पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया आपने। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड तोड़ के हटा ही देते हैं। चलिए, यहां पे आपको दिखाई देगा ये केस है किसका, रिंग एक्सपेंशन का। ठीक है, देयर विल बी 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, सो देयर विल बी 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, इसी को आप रिंग एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर ले हम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब एक 5 साइड का रिंग दिखाई देगा, 2 से लेके 6 तक उसमें सारे कार्बन दिखाई देंगे। तो एक 5 साइड का रिंग। ठीक है, दिस इज CH3 कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2 3 4 5 एंड 6। पॉजिटिव चार्ज देखिए कहां चला जाएगा, जब आपने ये बॉन्ड तोड़ा 3 और 6 के बीच का, तो पॉजिटिव चार्ज कहां रखेंगे, 3 पे, निगेटिव चार्ज कहां, 6 पे, और इसीलिए आप 2 और 6 को जोड़ दिए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कहां है, कार्बन 3 पे। अब क्या होगा, यहां पे देखिए अभी एक हाइड्रोजन और है कार्बन 2 के पास, एक बार और जो है रीअरेंजमेंट होगा, देयर विल बी
1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा कार्बन 2 से कार्बन 3 पे चला जाएगा और फिर से रीअरेंजमेंट के बाद आपको दिखाई देगा ये रीअरेंज कार्बोकेटायन बन गया, ठीक है। ये रीअरेंज कार्बोकेटायन पे अब क्या होगा, H2O अटैक करेगा, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा और उसके बाद जो है उसका डीप्रोटोनेशन होगा। तो हम ये दोनों चीजें एक साथ दिखाते हैं, सीधे फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसका पार्ट बी डिस्कस किया जाए। पार्ट बी में देखिए, अगेन आप क्या करेंगे, जब आप H प्लस का अटैक कराएंगे इस एल्कीन पे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करिएगा। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH2H, H यहां ले गए और पॉजिटिव चार्ज यहां ले गए, ठीक है। अगेन आपको दिखाई देगा रिंग एक्सपेंशन। फिर से नंबरिंग कर लूं मैं, 1 2 3, दिस इज कार्बन 4 एंड दिस इज कार्बन 5। अगेन रिंग एक्सपेंशन दिखाई देगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन कर लिया मैंने। रिंग एक्सपेंशन के साथ मुझे दिखाई देगा अब 4 साइड का रिंग, ठीक है, और ये CH3 बाहर। तो दिस इज कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस विल बी 5। पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 पे चला जाएगा, ठीक है। जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो आप प्लस के बगल में प्लस लिखेंगे और इसमें माइनस लिखेंगे, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ देंगे, ठीक है। तो कार्बन 3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब फिर से यहां पे एक अभी भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगेन देयर विल बी 1,2 H माइनस शिफ्ट और 1,2 H माइनस शिफ्ट के बाद आपको कार्बोकेटायन दिखाई देगा ये वाला, ठीक है। इस पे वाटर का अटैक कराइएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे और फिर डीप्रोटोनेशन आप करा लेंगे। फाइनली आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा, यहां OH आके लग गया। आप ये भी सोच सकते हैं कि वाटर में वर्किंग न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस, सीधे OH माइनस यहां ले आके लगा दें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ट्राई किया जाए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, फिर से आप क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, ठीक है, और 4 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रखने से अच्छा क्या है 5 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रखा जाए। तो यहां H और यहां प्लस चार्ज, ठीक है। और अब आपको दिखाई देगा आपका जो कार्बोकेटायन बना है उसमें 4 साइड के रिंग के बाहर प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसको मैं बना लूं फिर से, नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, यहां पे प्लस चार्ज है, ठीक है। अगेन देयर विल बी बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ये रिंग एक्सपेंड हो गई, 4 साइड की रिंग अब 5 साइड की रिंग बन जाएगी। सो दिस विल बिकम, ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 एंड 5। पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा कार्बन 2 पे, ठीक है। आप ये वाला जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो पॉजिटिव यहां रखिएगा, निगेटिव यहां रखिएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव उठा के जोड़ दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज कहां है, कार्बन 2 पे। अब देखिए इस रिंग को, ये जो 5 साइड का रिंग है इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिर से इसको नंबरिंग कर लें, A B C D E एंड F। ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिएगा आप, ठीक है, रिंग एक्सपेंशन में, और यहां पे रखिएगा प्लस, यहां रखिएगा माइनस, ये माइनस प्लस उठा के जोड़ देंगे आप, ठीक है। और इस तरह से आपको अगले रिंग एक्सपेंशन के बाद दिखाई देगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, 1 पे या B पे। सो दिस इज 1 या B, जो भी आप इसको कहना चाहें। पॉजिटिव चार्ज यहां है, ठीक है। दिस इज 2A,
तो ये 1 2 दिस इज 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, और अगला स्टेप क्या होगा, यहां पे अटैक होगा H2O न्यूक्लियोफाइल का, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा और फिर डीप्रोटोनेशन होगा। फाइनली आपको दिखाई देगा वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH यही लग जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का डिस्कस करें, पार्ट डी। यहां पे देखिए अगेन आपको क्या करना है, इस एल्कीन पे H+ का अटैक कराना है। ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा। ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ प्लस चार्ज। और अगला चीज आपको क्या करना है कि ये जो 3 साइड का रिंग है, यही जो है वो रिंग स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ इसको तोड़ दिया जाए। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और इस बार यहां निगेटिव और यहां पॉजिटिव रखा जाएगा। प्लस यहां क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री होता, तो जहां 3 डिग्री दिख रहा है वहां पॉजिटिव चार्ज रखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव और ये निगेटिव है इसको उठा के जोड़ दीजिएगा, प्लस चार्ज यहां। तो दिस कार्बोकेटायन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, यहां देखिए आपने H जोड़ दिया है। ठीक है, यहां आपने रखा था प्लस और यहां माइनस, ये दोनों उठा के जोड़ दिया, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहां 3 डिग्री कार्बन पे है और ये 3 डिग्री कार्बन पे है। ठीक है, अब और कोई जो है वो रिंग में और कोई हाइड्राइड फिनाइल शिफ्ट होकर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, वाटर यहीं अटैक करेगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा और फाइनली डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और यहां OH आके लग गया। तो आप पहले कार्बोकेटायन पे वाटर का अटैक कराएंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे, फिर उसका डीप्रोटोनेशन कराएंगे, या आप सीधे सोच सकते हैं कि आपने वर्किंग न्यूक्लियोफाइल OH- का अटैक कराया, कार्बोकेटायन पे अल्कोहल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, हम लोग देखा जाए नेक्स्ट मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। So next method of hydration of alkene is hydroboration oxidation. Short form abbreviation is HBO. Hydroboration oxidation. ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ बातें जान ली जाएं। पहला, इट इज सिन एडिशन। ठीक है, तो अगर कोई स्टीरियो केमिस्ट्री पूछे तो हमें पता होगा कि यहाँ पे सिन एडिशन हो रहा है। ठीक है, ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक एडिशन रिएक्शन है। इट इज सिन एडिशन ऑफ H एंड OH। तो H और OH जो लग रहे हैं वो सिन एडिशन है, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड से लग रहे हैं। ठीक है, अगला, इट हैज एंटी मार्कोनिकोव रेजियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो मार्कोनिकोव हमें क्या कहते थे कि जिस कार्बन के, जिस sp2 कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उधर निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट लगाओ। बेसिकली OH को आप लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, कार्बन पे यहां लगाएंगे क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकोव है। आगे चला जाए, यहां पे कोई कार्बोकेटायन, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है और यही वजह है कि यहां कोई रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो कार्बन स्केलेटन में रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी थी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के साथ। ठीक है, देखा जाए यहां रिएक्शन होता क्या है। लेट्स से मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन को लिया, प्रोपीन को, जब हम उसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन यानी BH3 THF के साथ जब हम उसको ट्रीट करेंगे, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये यहाँ पे सॉल्वेंट है। हम लोग जब एप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ रहे थे तो वहां हमने THF का जिक्र किया था। ठीक है, तो THF सॉल्वेंट है, तो जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे BH3 के साथ तो देखिए BH3 में से एक हाइड्रोजन जो है वो यहां चला गया। ठीक है, और बोरॉन के साथ ये वाला एंड लग गया। तो देखिए बोरॉन के साथ ये वाला एंड और एक हाइड्रोजन यहां, और ऐसे 3-3 है तो सभी के पास एक एक हाइड्रोजन जाएगा
और तीनों का ये वाला कार्बन जो है वो बोरॉन के साथ अटैच हो गया। तो यहां तक अगर मैंने बना के बस खत्म कर दिया तो इतने हिस्से को हम लोग कहेंगे हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है इस रिएक्शन का, हाइड्रोबोरेशन। और दूसरा पार्ट जो है इसका वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में जब हम इसको H2O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दिस इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2O2 यहाँ पे। ठीक है, जहां बोरॉन था उस बोरॉन को हटा के अब OH दिख गया आपको लगा हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जहां बोरॉन होता है वहां पे OH आ जाता है। ठीक है, आइए हम लोग और डिटेल पढ़ा जाए HBO के बारे में। तो HBO में हाइड्रोबोरेशन वाला जो पार्ट है उसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं BH3 या B2H6। ठीक है, बोरेन या डाइबोरेन। हम लोग इसके अलावा यूज कर सकते हैं Cr2BH का या 9BBN का। Cr2BH होता क्या है, दिस इज एक्चुअली डिसीएमाइल बोरेन। डिसीएमाइल बोरेन बेसिकली हम लोग कहते हैं डाई आइसो सेकेंडरी एमाइल बोरेन को। ठीक है, यहां ये है डिसीएमाइल बोरेन का स्ट्रक्चर। अगर इसका सही IUPAC नेम लिखें हम लोग तो इट विल बी बिस। बिस क्यों, क्योंकि यहां अंदर जो है वो नंबरिंग, जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो नंबर से शुरू हो रहा है 1 से, तो इसीलिए डाई न लिख के हम लोग बिस लिखे हैं। ठीक है, यहां देखा जाए तो 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं। CH3 कहां पे ये मौजूद है, कार्बन 1 और कार्बन 2 पे, इसीलिए इसका नाम है 1,2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल और अंत में बोरेन। ठीक है, तो यहां पे आप सोचिए सबसे पहले एमाइल। एमाइल मतलब क्या होता है, एमाइल मतलब 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन है आपके पास। ये जो 5 कार्बन है इसमें आपको समझना है कि आपने बनाना है इसको आइसो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आइसो एमाइल बना दिया और फिर क्या किया, ये जो सेकेंडरी वाला कार्बन है इससे उठा के बोरॉन को जोड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इस बोरॉन पे जो है ये जो पूरा ग्रुप है ये काफी बल्की है। ठीक है, ये जो ग्रुप है ये काफी बल्की है और बल्की होने की वजह से ही इसका जो सेलेक्टिविटी है वो और बढ़ जाता है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ टर्मिनल पाई बॉन्ड ही कर पाएगा ये। ठीक है, इंटरनल जो पाई बॉन्ड होंगे उनको ये, ठीक है, अगर आप Cr2BH यूज करें तो उनका बोरेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन कठिन हो जाएगा। बोरॉन वहां अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ गई है। ठीक है, BH3 जो है उसका सेलेक्टिविटी काफी कम है, वो इंटरनल डबल बॉन्ड, इंटरनल पाई बॉन्ड को भी और टर्मिनल पाई बॉन्ड को भी दोनों के साथ जो है उसका हाइड्रोबोरेशन करेगा। लेकिन Cr2BH जो है इट इज मोर सेलेक्टिव फॉर टर्मिनल पाई बॉन्ड। ठीक है, अगला 9BBN, इसका भी स्ट्रक्चर देख लिया जाए। 9BBN इज 9 बोरास बाइसाइक्लो 331 नोनेन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, तो नंबरिंग शुरू करेंगे, ठीक है, जहां से ब्रिज हेड का स्टार्ट है यहां से करेंगे। पहले बड़ा रिंग, लेकिन यहां तो दोनों रिंग बराबर ही हैं, तो पहले इस रिंग में चला जाए, फिर इधर से इस रिंग में चला जाए और ये सबसे छोटा रिंग, इसीलिए बोरॉन जो है उसको नंबर मिला है 9। ठीक है, तो 9 बोरा यानी 9th जो आपका नंबरिंग है वहां पे बोरॉन है। ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा रिंग 3 कार्बन का, फिर 3 कार्बन का और फिर अंतिम वाले पे एक कार्बन नहीं है, वही तो बोरेन जो है बोरॉन है, इसीलिए 9 बोरा लिखे हैं। ठीक है, फाइनली 9 साइड का टोटल। ठीक है, तो इसीलिए नोनेन। तो ऐसा आप सोचेंगे कि पहले ये बोरॉन नहीं कार्बन ही है, सब कुछ कर लेंगे और फाइनली अंत में लिख देंगे कि 9th जो है वो कार्बन ना होके, ठीक है, बोरॉन है यहाँ पे, और ऐसे इसका जो है नाम लिखा जाएगा IUPAC नेम। तो आप जो है हाइड्रोबोरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं BH3, B2H6, Cr2BH या 9BBN, कोई भी। ठीक है, चलिए आगे चला जाए और
हाइड्रोबोरेशन का मैकेनिज्म देखा जाए तो अगर हम हाइड्रोबोरेशन के मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ जो मेरा एल्कीन है वो न्यूक्लियोफिलिक है और यहाँ BH3 ये इलेक्ट्रोफिलिक है। बोरॉन का देखिए ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है, इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसी वजह से बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, जबकि एल्कीन के पास लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक है और इसीलिए दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में ये भी टूट रहा है, तो ये भी ब्रेक हो रहा है, ये भी ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है, और इस कार्बन और बोरॉन के बीच में, ठीक है, और इसीलिए हमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसीलिए देखिए मैंने इसको ये बड़े ब्रैकेट में बंद किया है और यहाँ डबल डैगर का, ठीक है, साइन भी इस्तेमाल किया है। तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, ठीक है, आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले यहाँ पे H और यहाँ BH2 जुड़ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वही हाइड्रोजन है जो BH3 में था, ठीक है, BH3 की जगह अगर ये BD3 होता तो यहाँ आपको ड्यूटेरियम जाते हुए दिखता, ठीक है, और फाइनली ये तो हमने दिखाया BH3 का रिएक्शन सिर्फ एक इक्विवेलेंट एल्कीन के साथ, ऐसे 3 एल्कीन के साथ ये टोटल रिएक्ट करेगा और आप समझिए कि ये जो बोरॉन है ये 2 हाइड्रोजन भी किसी 2 और एल्कीन के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को दे देगा। फाइनली आपको हाइड्रोबोरेशन के बाद ये चीज मिलेगा, ठीक है, तो दिस इज ट्राई एल्किल, ठीक है, बोरॉन, तो ट्राई एल्किल बोरॉन फाइनली आपको मिलेगा हाइड्रोबोरेशन के अंत में। अगला बात पढ़ा जाए, हाइड्रोबोरेशन इज प्रिफर्ड एट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये जो बोरॉन है इसको कहां पसंद है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे जाना, ठीक है, ये देखिए ये कार्बन जो है ये अनसब्स्टिट्यूटेड है जबकि ये सब्स्टिट्यूटेड है और बोरॉन यहां गया, तो बोरॉन कहां जाता है, हमेशा बोरॉन लगेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पे, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे डबल बॉन्ड होते तो BH3 का रिएक्शन प्रेफरेंशियली होता उसके साथ, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन प्रिफर्ड होता है एट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड। अगला हम लोग बात किया जाए मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन का, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं H2O2 इन बेसिक मीडियम, यानी H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ठीक है, ये OH- जो है ये एक्वियस है, तो ये OH- H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहां से H+ को बाहर निकाल लेगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, O-OH। अब ये जो O-OH है यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये जो बोरॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है, तो दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस, इनके बीच में रिएक्शन होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड ऑक्सीजन, निगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, ठीक है, बोरॉन पे, और फिर क्या होगा, ये जो एल्किल ग्रुप है ये बोरॉन से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे जाएगा, यहां से OH- बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये वाला जो एल्किल ग्रुप था, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये चला गया कहां पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है, ऐसा बन गया, फिर यही चीज 2 बार और होगी एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राई एल्किल बोरेट। ट्राई एल्किल बोरेट ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि बोरिक एसिड का ईस्टर है, ठीक है, तो ये ईस्टर है। फाइनली हम लोग ये ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, वी विल गेट अल्कोहल एंड एसिड। एसिड कौन सा मिलेगा, एसिड मिलेगा BOH थ्राइस बोरिक एसिड और अल्कोहल आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप सोच सकते हैं एज इफ ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर OH और इधर H लग जाएगा,
तो जब इधर H लगा तो आपको यहां से अल्कोहल मिलेगा और यहां से BOH थ्राइस बोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि जहां पूरा का पूरा ये जो आप देखेंगे ऑक्सीडेशन वाला, इसमें हुआ क्या, जहां बोरॉन था वहीं OH आके लग गया। ठीक है, तो जहां बोरॉन था वहीं OH आके लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग HBO पे। तो HBO के बारे में दो बातें सवाल लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए। पहला, ये एक सिन एडिशन है और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। ठीक है, सो दिस इज एंटी मार्कोनिकोव एडिशन एंड दिस इज सिन एडिशन H और OH का। ठीक है, यहां देखिए, यहां मुझे डबल बॉन्ड तोड़ना है। अगर मार्कोनिकोव होते तो वो कहते कि हाइड्रोजन उसे दो जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन जाते हैं, हमको मार्कोनिकोव की बात तो माननी नहीं है, तो हम H कहां लगाएंगे, यहां पे, और OH कहां लगाएंगे, यहां पे। ठीक है, अगला, H और OH दोनों सेम साइड से आएगा, लेकिन यहां स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, जहां होगा वहां हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिन एडिशन है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ मुझसे चेक करना चाह रहा है कि क्या मैं HBO का रीजियो सेलेक्टिविटी जानता हूं। रीजियो सेलेक्टिविटी यानी क्या मैं जानता हूं कि HBO एंटी मार्कोनिकोव है। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो आप सीधे आंसर लिख देंगे, दिस विल बी CH3 CH3 CH CH2 OH। ठीक है, अगला देखा जाए क्वेश्चन। यहां भी आपको समझना है कि HBO जो है उसका रीजियो सेलेक्टिविटी है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिकोव होते हैं यहां तो क्या कहते हैं, देखो इसको, देखो ये CH है और ये क्या है, यहां पे इस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, मार्कोनिकोव क्या कहते हैं, ये पाई बॉन्ड तोड़ो और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको उल्टा करना है, इसको H लगाइए और इसको OH लगाइए। ठीक है, अगला बात आपको क्या समझना है कि जो लगने वाला H और OH है वो दोनों ही सेम साइड से लगेगा। ठीक है, सेम साइड से लगेगा, यानी ये H और OH या तो दोनों जो है अप होगा या तो दोनों डाउन होगा। तो बना दिया जाए इसको, एक बार H, ये जो लगने वाला H है और यहां लगने वाला जो OH है, ठीक है, दोनों को वेज पे लगा दीजिए। अगर आपने इसको वेज पे लगाया है तो डैश पे कौन जाएगा, यहाँ CH3, और यहाँ डैश पे कौन जाएगा, यहाँ डैश पे जाएगा H। तो एक बार आपने दोनों H और OH को वेज पे लगाया है, अगली बार क्या करिए, आप दोनों H और OH को डैश पे लगा दीजिए, तो ये भी बनेगा। ठीक है, डैश पे लगा दिया जाए, डैश पे OH और डैश पे, ठीक है, यहाँ H को, CH3 अब वेज पे होगा। ठीक है, और यहां पे H जो है वो वेज पे आ जाएगा। आपको दिखाई देगा ये दोनों जो बने हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, यानी प्रोडक्ट जो है वो रेसमिक मिक्सचर मिला है आपको। तो रेसमिक मिक्सचर जो है वो प्रोडक्ट मिला है। अगला देखा जाए, इसमें समझा जाए क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ रीजियो सेलेक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है। ये कहना कि ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, बोले जब एल्कीन ही सिमेट्रिकल है तो क्या मार्कोनिकोव, क्या एंटी मार्कोनिकोव। तो यहाँ रीजियो सेलेक्टिविटी नहीं चेक कर रहा है, आपसे क्या समझना चाह रहा है कि क्या आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पता है क्या। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री यानी क्या आपको पता है कि सिन एडिशन होना है, तो HBO में सिन एडिशन होता है। ठीक है, लगने वाला H और OH या तो दोनों वेज पे होगा, तो यहाँ H और यहाँ OH जो लगा, ठीक है, ये दोनों वेज पे हो सकता है। अगर ये वेज पे है तो डैश पे कौन है, दोनों जगह डैश पे ड्यूटेरियम है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका मिरर इमेज आपको मिल जाए। मिरर इमेज कैसे, ठीक है, कि दोनों H और OH जो है वो डैश पे लग जाएं, तो H और OH डैश पे और दोनों ड्यूटेरियम जो है वो वेज पे चले जाएं। ठीक है, तो दोनों जो D है वो अंदर जा रहा होगा या दोनों D बाहर आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा।
अगेन यू विल गेट रैस्मिक मिक्सचर एज द, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन, ठीक है, एंड दिस इज ट्रांस ब्यूटूइन, ठीक है। आपको पता है कि जो HBO है ये सिन एडिशन है, ठीक है। तो सिस पे अगर सिन एडिशन करेंगे देन यू विल गेट मीजो प्रोडक्ट। ये हम लोग पहले भी याद कर रहे थे, हमने याद किया था, आपको ध्यान होगा तो हमने याद किया था टैम की कार, ठीक है, टैम की कार। तो तब हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे E2 एलिमिनेशन, तो हमने याद किया था कि ये एंटी एलिमिनेशन होता है E2, और उसके लिए हमने याद किया था टैम की कार। अब अगर आपको ये भी याद है तो आप एडिशन के बारे में भी ऐसे कह सकते हैं। देखिए यहां दो चीजें एक साथ बदलेंगी। आप ट्रांस को, ठीक है, एंटी की जगह सिन कर लीजिए। एंटी की जगह अगर आपने सिन कर लिया तो मीजो की जगह रैस्मिक हो जाएगा, और इसमें सिस को सिस रहने दीजिए जाए, एंटी की जगह सिन कर लिया जाए तो रैस्मिक की जगह मीजो हो जाएगा। और यहीं से आपको पता चलेगा CSM एंड TSR, ठीक है। यानी कि अगर आपने सिस पे सिन एडिशन किया यू विल गेट मीजो प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो, ठीक है। मीजो कैसे दिखेगा, CH3 CH3, ठीक है, ये H, ठीक है, और ये H और ये OH, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो लगा है H और OH, ये मीजो की तरह, अगर इसको हम बॉक्स में बंद कर दें तो ये बॉक्स दिखेगा कि ये मीजो है, ठीक है। तो एग्जैक्टली मीजो तो नहीं बना, CH3 CH3 H और H, ठीक है। तो यहां आपको दिखाई देगा ये एग्जैक्ट मीजो नहीं बना, ठीक है। और मीजो और उसका मिरर इमेज सेम चीज होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट मीजो नहीं है, इसीलिए उसका मिरर इमेज भी यहां दिखाई देगा, ठीक है, H और OH। इसको भी अगर आप ब्रैकेट में बंद रखें बड़े बॉक्स में तो आपको तब मीजो दिखाई देगा, ठीक है। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। यहां देखा जाए ये ट्रांस है, ठीक है, तो TSR, ठीक है। यहां आपको रैस्मिक दिखना चाहिए, यानी दोनों बॉक्स जो हैं वो वर्टिकल लाइन के अपोजिट तरफ दिखने चाहिए, देखा जाए। तो दिस विल बी CH3 CH3, और बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, H और OH, ठीक है। ये जो बॉक्स के अंदर बंद है H और OH जो लगा रहा है HBO, उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, तो ये वर्टिकल लाइन के अपोजिट तरफ हैं। अगर आप बॉक्स के अंदर ना देखें तो आपको दिखाई देगा, अच्छा अब ये लगता है कि हाँ रैस्मिक जैसा है, ठीक है। एक ये और एक इसका मिरर इमेज भी दिखाई देगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो इनफैक्ट बना तो दोनों ही केस में यहां रैस्मिक मिक्सचर, ठीक है। तो रैस्मिक मिक्सचर दोनों ही बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो रैस्मिक मिक्सचर के अंदर आप इंडिविजुअल एक हिस्से को देखें अगर, और इसको बॉक्स में बंद रखें तो ये मीजो जैसा दिखता है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं मीजो और उसका मिरर इमेज यहां बना, और यहां, ठीक है, रैस्मिक मिक्सचर बना एक D जैसा एक L जैसा, ठीक है। ये सब याद रखने का तरीका है, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि यहां देखिए रिएक्शन करा रहे हैं हम BD3THF के साथ, यहां B2H6THF BD3THF। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको पता है क्या कि हाइड्रोबोरेशन जब करते हैं तो लगने वाला हाइड्रोजन जो है वो BD3 या BH3 से आता है या B2H6 से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए ये पाई बॉन्ड आप तोड़ेंगे, ठीक है, एक जगह बोरॉन को और एक जगह हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को, डिपेंडिंग अपॉन कि BD3 है या BH3 है, ठीक है। तो सबसे पहले यही बात किया जाए, यहां क्या होगा, दिस विल बी CH3 CH CH2, यहां भी लिख लिया जाए CH3 CH
CH2 CH3 CH CH2। सबसे पहले यहां BD3 के साथ रिएक्शन होगा तो यहां पे लगेगा ड्यूटेरियम और यहां लगेगा BD2। ठीक है, इसमें जब B2H6 के साथ हो या BH3 के साथ हो एक ही बात है। यहां लगेगा हाइड्रोजन और यहां लगेगा BH2। ठीक है, यहां पे BD3 के साथ फिर यहां ड्यूटेरियम और यहां BD2। ठीक है, आप BD2 सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं तीन तीन ऐसे एल्किल ग्रुप है, ये दोनों ड्यूटेरियम भी चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इतना हिस्सा आप सोच पाए। पहले हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में आपको क्या जानना है कि अगर ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम लगेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लगेगा, ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम यहां लग गया। और अगला हिस्सा, ये जो BD2 यहां लगा है वहीं पे आएगा। ठीक है, OD या OH डिपेंडिंग अपॉन आपने यहां सेकेंड स्टेप में क्या लिया है। अगर सेकेंड स्टेप में यहां आपने D2O2 लिया है, ठीक है, देन देयर विल बी OD यहां लगेगा। ठीक है, देखिए क्या ये सिन है, सिन मतलब दोनों एक साइड से आप दिखा रहे हैं लगता हुआ। तो पहला चीज यहां भी ध्यान रखिएगा, ये HBO है इसलिए सिन होगा और एंटी मार्कोनिकोव होगा। बोरॉन कहां लगता है? लेस हिंडर्ड कार्बन पे। तो बोरॉन मैंने देखिए यहां लेस हिंडर्ड कार्बन पे, यहां भी लेस हिंडर्ड कार्बन पे। और जहां बोरॉन लगा है अगले स्टेप पे वहीं पे आके यहां भी D2O2 लिया है, यानी यहां भी OD लगेगा। यहां पे देखिए H2O2 ले लिया, यानी यहां पे OH लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आपको पता है कि H का सोर्स क्या है और OH का सोर्स क्या है HBO में। H का सोर्स क्या होता है? ये BD3 या B2H6 या BH3, तो वहां से D या H आता है। और OH का सोर्स क्या होता है? तो ये ठीक है D2O2 या H2O2 जो भी यहां है। ठीक है, तो ये सोर्स होता है किसका? OH का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे मैकेनिज्म के बारे में पूछना चाहता है कि आपको मैकेनिज्म आता है या नहीं। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप एक इक्विवेलेंट केवल इस्तेमाल कर रहे हैं HBO कराने के लिए। एक इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहां पाई बॉन्ड तो दो है। क्या आपको पता है कि HBO जो है वो लेस हिंडर्ड, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड पे जो है वो प्रिफर्ड होता है। बोरॉन लगना चाहता है हमेशा लेस हिंडर्ड कार्बन पे, और यही वजह है कि इन दोनों अगर डबल बॉन्ड्स को देखा जाए तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, इसका HBO पहले हो जाएगा। और एक ही इक्विवेलेंट है, अगर एक ही इक्विवेलेंट से आप HBO कराने जा रहे हैं यानी इसका होगा, इसका नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज बचा रह जाएगा। एंड द प्रोडक्ट विल बी, आप इस डबल बॉन्ड को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, और इस वाले का HBO करा दीजिए। इसका HBO जब कराएंगे तो फिर से ध्यान रखिएगा, HBO का मतलब है पहला तो सिन एडिशन और दूसरा है एंटी मार्कोनिकोव रिजियो सेलेक्टिविटी। एंटी मार्कोनिकोव रिजियो सेलेक्टिविटी यानी हाइड्रोजन आप लगाएंगे यहां पे और OH लगाएंगे यहां पे। मार्कोनिकोव हमेशा कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां लगाओ जहां पहले से हाइड्रोजन जाते हैं और आपको उनकी बात तो नहीं माननी। ठीक है, तो इसीलिए H इधर OH इधर। ठीक है, एंड दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पे। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन का मतलब क्या है? यहां देखिए आपने BH3THF का तो इस्तेमाल किया, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन तो कराया, लेकिन उसके बाद आप ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 इन बेसिक मीडियम का इस्तेमाल ना करके आप इस्तेमाल कर रहे हो एसिटिक एसिड का, जो बेसिकली आप एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं, ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले A, C और E को देखा जाए, ये क्या बनने वाला है? तो A जो होगा आपने प्रोपीन लिया है, so this will be CH3CH CH2। ठीक है, आपने इस्तेमाल किया है BH3 का, यानी यहां हाइड्रोजन
और यहाँ पे बोरॉन लगता है और बेसिकली इसी को 3 टाइम्स कर दें, ठीक है, तो ट्राई एल्किल बोरॉन बना दें, ठीक है। आगे चला जाए, C को देखा जाए, C विल बी CH3 CH2, ठीक है, यहां पे लगेगा ड्यूटेरियम एंड दिस विल बी थ्राइस B। E को देखा जाए तो E विल बी यहां भी, ठीक है, बिल्कुल वही है जो A है, तो दिस विल बी CH3 CH2 थ्राइस B, ठीक है। अब अगले स्टेप पे देखिए, आपने जो भी बनाया है वहां पे आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होगा OH का लगना, रिडक्शन का मतलब होगा H का लगना, ठीक है। तो आप इससे पहले पढ़ रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो यहाँ पे आप रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे होते थे H2O2 इन OH माइनस, ठीक है, और ऐसे केस में आप क्या लगाते थे, OH लगाते थे। और यहां क्या दिया है, CH3COH, यानी आप यहां क्या लगा देंगे, H। तो ये देखिए यहां H लगेगा और यहां पे तो, ठीक है, ड्यूटेरियम लग जाएगा। सो B विल बी CH3CHH एंड दिस विल बी CH2 और यहां पे भी H, ठीक है। ये देखिए ये जो H है ये यहां से आया है, ठीक है, और ये वाला जो H है ये आया है बेसिकली यहां से, ठीक है। यहां पे देखा जाए D में क्या होगा, CH3 CHD CH2 H। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने H बंद किया है उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है CH3COOH, और ये जो सर्कल में ड्यूटेरियम बंद किया है ये यहां से आया, ठीक है। आगे देखा जाए तो ABCD, ठीक है, ये गलत लिख किया है, ABCD E एंड F विल बी CH3CHH, ठीक है, एंड दिस विल बी CH2D। ये जो ड्यूटेरियम है ये यहां से आया है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, ड्यूटेरियम यहां से आया है और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से आया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ा जाए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो अभी तक हम लोग एल्कीन पढ़ रहे थे, एल्काइन का भी बिल्कुल इसी के जैसा है, इसीलिए इसको भी यहीं कवर कर लिया जाए, ठीक है। अगर आप एल्काइन का लेट्स से HBO करते हैं तो क्या होगा, तो यहां पे भी क्या करिएगा, पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे, ठीक है, ये वाला कार्बन लेस हिंडर्ड है, यहां पे कौन जाएगा, BH2, और यहां कौन जाएगा, ठीक है, यही BH3 का एक H, ठीक है, वो यहां चला गया। ये समझ में आया। और अगला स्टेप क्या होगा, जब इसी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो बोरॉन है इसको हटा के यहीं OH लिख दीजिए, तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो प्रोडक्ट इज, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH। क्या ये इनॉल है, अगर ये इनॉल है तो क्या ये टॉटोमराइज कर जाएगा, ठीक है, किसमें, कीटो फॉर्म में। तो मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में ये चला जाएगा फ्रॉम लेस स्टेबल इनॉल फॉर्म एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या हुआ, बेसिकली ये हाइड्रोजन यहां और ये पाई बॉन्ड यहां, ठीक है। आप इसको समझ सकते हैं XYZ, ठीक है, X और Y के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और Z को जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन यहां से जाके, ठीक है, लग गया। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड मिलेगा अगर आप टर्मिनल एल्काइन लेंगे तब, तो टर्मिनल एल्काइन अगर आपने लिया
तो टर्मिनल एल्काइन के HBO कराने पे आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर यही इंटरनल एल्काइन होता तो इंटरनल एल्काइन से आपको HBO से मिल जाएगा कीटोन। ठीक है, अगला हम लोग हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन देख लिया जाए। ठीक है, एल्काइन का हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन अगर आप कराएंगे तो क्या होगा, बेसिकली सेम चीज, यहां H और यहां BH2 लग जाएगा फिर। ठीक है, जब तक आप हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो दिस विल बी CH3C, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड आप तोड़ देंगे, यहां पे लगाएंगे H को और यहां लगाएंगे BH2 को, और फिर अगले स्टेप में, ठीक है, ये एक बोरॉन हटाइएगा और यहां भी H लगा दीजिएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका सोर्स यहां से आया है। ठीक है, BH3 से या Cr2BH से, तो जो हाइड्रोजन यहां है वो यहां गया, और अगले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन जो कि बोरॉन को हटा के लगा है वो आया है एसिटिक एसिड से। ठीक है, एंड दिस विल लीड टू, क्योंकि ये सिन होता है हमेशा, HBO सिन एडिशन होता है, यानी ये जो अब H लगेगा वो भी सिन लगेगा, दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन बनाने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ध्यान दीजिएगा कि सिस एल्कीन इससे पहले हम लोग बनाए थे लिंडलार्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके, एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन कराया था हमने, लिंडलार्स कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया था, और ये भी एक तरीका है, ठीक है, लेस स्टेबल सिस एल्कीन बनाने का। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन एल्काइन के HBO पे। देखिए ये एक एल्काइन है, इसका HBO आप करा रहे हैं, HBO करा रहे हैं तो क्या करिएगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा। ठीक है, पाई बॉन्ड तोड़ दीजिएगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे BH2 लगाइएगा और मोर हिंडर्ड कार्बन पे H लगा दीजिएगा, और फिर जब आप, ये तो बात हो गई कि इसकी हाइड्रोबोरेशन वाले पार्ट की, जब इसका ऑक्सीडेशन कराइएगा तो क्या करिएगा, यही हटा के यहां OH लगा दीजिएगा। ठीक है, और आपको दिखेगा कि आपने क्या बनाया है, एक इनॉल बनाया है, तो इनॉल जो है वो टॉटोमराइज हो जाएगा। ठीक है, कीटो फॉर्म में चला जाएगा, तो PH CH डबल बॉन्ड CHOH, और जब आप इसको टॉटोमराइज कर देंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, टर्मिनल एल्काइन आपने लिया है, इसीलिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, अगला ये टर्मिनल एल्काइन देखिए, इसका भी आप यही काम करिएगा, ये पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, ये पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां H और यहां BH2, और फिर जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यही जहां बोरॉन है इसको हटा के, और यहां D2O2 आपने इस्तेमाल किया इसलिए यहां OD लिख दीजिए। ठीक है, तो योर प्रोडक्ट इज CH3CH डबल बॉन्ड CHOD। ठीक है, और अब फिर से इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कीटो फॉर्म में, तो दिस विल बी CH3CHD C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये टॉटोमेरिज्म से आपने बनाया तो वापस ये जो कीटो फॉर्म है ये फिर से इनॉल फॉर्म में जा सकता है और फिर से लौट के कहां आ सकता है, कीटो फॉर्म में, और यहां आपने इस्तेमाल किया है D2O2 का। ठीक है, बेसिकली आप समझिए, आप कह रहे हैं कि आप ये बनने वाला जो कीटोन है इसको, ठीक है, मौका दे रहे हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज का। आपने टॉटोमेरिज्म में ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, और यहां इसका आप चाह रहे हैं कि इसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज और हो जाए, तो ये प्रोडक्ट फाइनल मत लिख दीजिएगा। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ये भी रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3CD2 C डबल बॉन्ड OH। तो ध्यान रखिएगा, यहां जाके रुक मत जाइएगा, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है,
फाइनली आपको ड्यूटेरियम एक्सचेंज करा के बताना होगा आपको, ठीक है, ये बताना पड़ेगा कि मैंने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, मैंने उसमें ड्यूटेरियम एक्सचेंज पढ़ा है, ये फाइनल आंसर बनाइएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर देके आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। विद दिस वी एंड HBO एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।